हेलो, वेलकम टू हेलिक्स। कंप्यूटर फंडामेंटल की सीरीज़ में आज नया चैप्टर जो है हम स्टार्ट करेंगे। इनपुट डिवाइस तक हम स्टार्ट कर चुके थे। तो हमने लास्ट स्लाइड्स जो हैं, लास्ट वीडियो जो हैं, उसमें फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और इनपुट डिवाइस जो है वो स्टडी कर लिए थे। सो आज हम आउटपुट डिवाइसेस पढ़ेंगे। कंप्यूटर की जो आउटपुट डिवाइस हैं वो कौन कौन सी होती हैं और किस किस सिद्धांत पर, किस प्रिंसिपल्स पर काम करती हैं। ठीक है। सो आउटपुट डिवाइस को अपन डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें जितनी भी आउटपुट डिवाइसें हैं, कॉमनली प्रिंटर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रिंटर हुआ, प्लॉटर और मॉनिटर जो है, उनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का नया चैप्टर, आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है। वीडियो इंपॉर्टेंट है। सारे स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम जिनमें भी कंप्यूटर आता है, आईटी ऑफिसर, आईबीपीएस की एग्जाम्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिस असिस्टेंट जो हैं, उनके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आउटपुट डिवाइसेस। तो मेनली देखिए कि आज आज के लेक्चर का जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है, इसमें अपन मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर और स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर जो होते हैं, जिसको ओवरहेड प्रोजेक्टर भी कहते हैं, ठीक है, और वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम, इन चार पांच जो टॉपिक हैं, इनको अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इनमें कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं, कितने कितने इनके टाइप्स होते हैं, और इनमें से जितने भी क्वेश्चंस जो आए हैं, किस किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, वो आज अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करते हैं अपन टाइप ऑफ आउटपुट। ठीक है। तो दो प्रकार के जो हैं आउटपुट होते हैं अपने पास। एक तो होता है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट और एक होता है हार्ड कॉपी आउटपुट। कहने का मतलब, एक आउटपुट जो कंप्यूटर की जो स्क्रीन पर आता है, ठीक है, एज ए सॉफ्टवेयर, एज ए सॉफ्ट कॉपी होता है, उसको अपन टच नहीं कर सकते हैं उसको। ठीक है। सो उसको कहते हैं सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। और एक होता है हार्ड कॉपी आउटपुट। हार्ड कॉपी आउटपुट होता है जिसको अपन टच कर सकते हैं, हाथ में ले सकते हैं, लाइक जो पेज पर जो प्रिंट होता है। ठीक है। तो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट की अगर अपन बात करें तो इसमें जो मॉनिटर जो है अपना, ठीक है, मॉनिटर जो है अपना, वो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। और प्रिंटर जो है वो है हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। प्लॉटर जो है, प्लॉटर, वो भी हार्ड कॉपी आउटपुट है। ठीक है। सो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट में देख लीजिए, नॉन प्रोड्यूस्ड ऑन ए पेपर, पेपर पर यह प्रोड्यूस नहीं होता है। कोई भी मटेरियल इसमें यूज नहीं होता है। ठीक है। टेम्पररी होता है इन नेचर में। जब तक जैसे स्क्रीन पर कोई भी आउटपुट है तो तब तक ही रहेगा जब तक कि दूसरा आउटपुट नहीं आएगा। अगर लाइट चली गई तो स्क्रीन विजिबल नहीं होगी, तो भी ये वेनिस हो जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। एग्जाम्पल इसके आउटपुट के डिवाइस हैं टर्मिनल स्क्रीन। टर्मिनल स्क्रीन बोलते हैं विंडो को, जो भी स्क्रीन है जिस पर अपन देख रहे हैं। ठीक है। लाइक लैपटॉप हुआ, मोबाइल हुआ, कंप्यूटर हुआ, और भी कोई स्क्रीन हुआ, एटीएम हुआ। ठीक है। और स्पोकन आउट बाय द वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम, या फिर अगर किसी वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम से अगर कोई भी बात बोली जा रही है तो वो भी क्या है कि सॉफ्ट कॉपी आउटपुट में आएगी। हार्ड कॉपी आउटपुट इसका जस्ट अपोजिट होता है, प्रोड्यूस्ड ऑन ए पेपर, सम मटेरियल दैट कैन बी टच्ड एंड कैरिड आउट बी साउंड। ठीक है। तो इनमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यही है कि प्रिंटर जो है वो कौन सा आउटपुट डिवाइस है। तो आ सकता है जैसे हार्ड कॉपी है या फिर सॉफ्ट कॉपी डिवाइस है। ठीक है। इसके एग्जाम्पल हैं हार्ड कॉपी के, देखिए प्रिंटर और प्लॉटर दोनों जो हैं वो इसके एग्जाम्पल्स हैं। सो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं मॉनिटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मॉनिटर अपन सब जानते हैं। पहली बात तो मॉनिटर देखिए, मैं इसका फोटो आपको दिखा देता हूँ। ये जो है वो है, होता है मॉनिटर। ठीक है। ये कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है, किसी भी सिस्टम की जो भी स्क्रीन होती है, उसको अपन कहते हैं मॉनिटर जो है। ठीक है। इसको फिर टर्मिनल भी कह देते हैं। टर्मिनल थोड़ा स्टैंडर्ड नेम है। टर्मिनल में सारी स्क्रीन जो हैं उनको अपन काउंट करते हैं। ठीक है। सो मॉनिटर की अपन स्टार्टिंग करते हैं। तो मॉनिटर होता क्या है? मॉनिटर आर मोस्ट पॉपुलर आउटपुट डिवाइसेस होती हैं इनमें से। ठीक है। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट होता है, ये इंपॉर्टेंट है। और डिस्प्ले द आउटपुट ऑन द टेलीविजन लाइक स्क्रीन। ठीक है। मॉनिटर एसोसिएटेड विद द कीबोर्ड इज कॉल्ड वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना। कीबोर्ड से जो असिस्ट रहते हैं, जिनमें कीबोर्ड होता है, उनको कहते हैं वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल। ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है। जैसे कि एटीएम जो है उसमें स्क्रीन भी होती है और कीबोर्ड भी होता है। ठीक है। जितना उसमें ज़रूरत होती है उतना कीबोर्ड होता है, तो उसको कहते हैं वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल। इट इज़ मोस्ट पॉपुलर इनपुट आउटपुट डिवाइस। एक तो हो गया इनपुट, कीबोर्ड तो हो गया एज ए इनपुट की तरह, और आउटपुट जो हो गया वो मॉनिटर जो हो गया वो हो गया आउटपुट की तरह। ठीक है। सो ये देखिए, ये मॉनिटर है अपन ने जो देखा, और ये कीबोर्ड है। और वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल कंसिस्ट ए मॉनिटर एंड ए, ठीक है, वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल, या इसको बोलते हैं वीडीटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। टाइप्स ऑफ मॉनिटर, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आते हैं कि मॉनिटर के टाइप क्या होते हैं। तो जो अभी अपन ने जो
फ़ोटो में देखा है ये वाला जो थोड़ा बड़ा होता था, मैं इसकी एक फ़ोटो बनाऊंगा। जैसे पुराने ज़माने के जो कंप्यूटर्स होते थे उनमें जो एक मॉनिटर होता था वो इस प्रकार का हुआ करता था, उसके पीछे ऐसे भाग हुआ करता था। ठीक है, अपने जो टेलीविज़न जो हुआ करते थे पहले, तो ये जो होता था इसको कहते हैं कैथोड रे ट्यूब। अगर आपने इसको कभी खोल के देखा हो तो इसमें एक ट्यूब होती है, कैथोड रे ट्यूब। सो इसको बोलते हैं सीआरटी डिस्प्ले। ठीक है, मॉनिटर टेलीविज़न की तरह होता है, नॉर्मली यूज्ड इन नॉन पोर्टेबल कंप्यूटर सिस्टम। कहने का मतलब ये जो होते हैं थोड़े से आकार में बड़े होते हैं, वजन भी होता है इनमें, तो नॉन पोर्टेबल की श्रेणी में ये आते हैं। कहने का मतलब इधर उधर से आसानी से नहीं ले जा सकते हैं। और एक होता है फ्लैट पैनल मॉनिटर। फ्लैट पैनल मॉनिटर होता है बिल्कुल इस तरीके का, पतला। ठीक है, थिनर होते हैं ये, पतले होते हैं, लाइटर होते हैं, वेट इनमें कम होता है, पोर्टेबल होते हैं। ठीक है, सो इसमें से कोई भी क्वेश्चन बनता नहीं है बेसिकली। तो फ्लैट पैनल जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक तो होता है एलसीडी और एक होता है एलईडी। एलसीडी का जो है फुल फॉर्म है वो इम्पोर्टेंट है, ये है लिक्विड क्रिस्टल डायोड। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, और ये होता है लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, एलसीडी और एलईडी जो है। और दूसरी बात यह है कि जो मॉनिटर जो है उसकी जो डिस्प्ले की जो क्वालिटी है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, मॉनिटर की जो डिस्प्ले की क्वालिटी है, ठीक है, वो मापी जाती है तीन चीज़ों में। एक तो होता है इसका परफॉर्म रेट, सॉरी रिफ्रेश रेट। रिफ्रेश रेट होती है, रिफ्रेश रेट जो स्टैंडर्ड जो होती है एग्जाम में, ये क्वेश्चन आया हुआ है आईबीपीएस में, वो होती है 75। ठीक है, एक होती है डॉट पर इंच। डॉट पर इंच जो होती है इसमें भी इसको मापा जाता है, और एक जो होती है वो होती है रिजोल्यूशन। इन तीनों में मॉनिटर की क्वालिटी जो है वो डिपेंड करती है। ठीक है, सो एलसीडी और एलईडी दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकी फुल फॉर्म जाने कितनी एग्जामों में कई बार आई हुई है। ठीक है, एलसीडी और इनका दोनों का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। और एक है सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिंटर। प्रिंटर होता है, एक तो पहली बात तो ये होता है हार्ड कॉपी आउटपुट, क्योंकि जो पेज पे प्रिंट करता है तो वो एक हार्ड कॉपी होती है। ठीक है, और प्रिंटर जो है वो उसको अपन डिवाइड करेंगे, देखिए ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर के बेसिस पे करेंगे। एक तो अपन बेसिस ऑफ कैरेक्टर, ठीक है, मतलब इसके जो गुण धर्म हैं उनके हिसाब से। तो एक तो होता है नॉइजी प्रिंटर। नॉइजी प्रिंटर वो होते हैं जो आवाज़ करते हैं, और आवाज़ कौन कौन से प्रिंटर करते हैं? एक तो कैरेक्टर प्रिंटर आपने सुना हो। ठीक है, कैरेक्टर प्रिंटर, इसका जो एग्जाम्पल है वो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक है, रेलवे स्टेशन पर अगर टिकट कटवाया हुआ आपने कभी, या फिर किसी भी ऑफिस में जो रिसिप्ट देते हैं जिसमें कार्बन कॉपी आती है, ठीक है, तो उस जगह पे अपन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर यूज करते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर डॉट की फॉर्म में जो है उनको ऐसे बनाता है। ठीक है, और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है, इंक भी इसकी मतलब ज़्यादा विजिबल नहीं होता, लेकिन फिर भी इसको यूज इसलिए लेते हैं क्योंकि ये एकमात्र ऐसा प्रिंटर है जो कार्बन कॉपी प्रोड्यूस करता है। कार्बन कॉपी सिर्फ इसी प्रिंटर से बनाई जा सकती है और किसी प्रिंटर से नहीं बनाई जा सकती है। ठीक है, क्योंकि इस पर जो डॉट्स हैं वो बनाए जाते हैं, तो वो डॉट जो है पीछे प्रिंट हो जाते हैं कार्बन कॉपी पर, इसीलिए ये आज तक यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, कार्बन कॉपी किस प्रिंटर से बनाई जाती है। और एक होता है डेजी व्हील प्रिंटर, नॉइजी प्रिंटर ही होता है ये, डेजी व्हील प्रिंटर होता है एक। ठीक है, डेजी जो है वो एक फूल का नाम होता है, फ्लावर। ठीक है, सो इसलिए ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है निम्न में से फ्लावर के नाम पर कौन सा प्रिंटर जो है, तो डेजी व्हील जो है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क के हिसाब से करें, अगर वर्किंग के हिसाब से अगर कंप्यूटर प्रिंटर्स को अगर अपन मैं डिवाइड करता हूँ, तो एक तो होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, इससे पहले थोड़ा सा ये बाद में करेंगे अभी डिस्कस अपन। ठीक है, इससे पहले होता है, देखिए एक तो होता है लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर वो प्रिंटर होते हैं जो एक बार में एक लाइन को प्रिंट करते हैं, उसके बाद में दूसरी लाइन को प्रिंटर करते हैं। तो इसमें अपन के आ गए, एक तो चेन प्रिंटर होता है, वो लाइन प्रिंटर होता है, और एक होता है ड्रम प्रिंटर जो है, वो भी लाइन प्रिंटर होता है। ठीक है, और ये दोनों के दोनों अभी आउट ऑफ फैशन हो गए हैं, आउट ऑफ फैशन, अभी ये काम में नहीं आते हैं ज़्यादा। और एक होता है पेज प्रिंटर।
ठीक है, लाइन प्रिंटर और एक पेज प्रिंटर। पेज प्रिंटर जो है वो पूरा पेज एक बार में प्रिंट करता है, जैसे कि लेजर प्रिंटर जो है अपना, वो पेज प्रिंटर होता है। ठीक है, तो और पेज प्रिंटर जो होता है इसमें जो रिज्यूम और पॉज जो है वो अलाउ नहीं होता है। ठीक है, एक बार अगर पेज आपने प्रिंट के लिए दे दिया तो वो पूरा प्रिंट जो है पेज निकलेगा। तो रिज्यूम, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि इसमें रिज्यूम एंड पॉज जो है वो अलाउ नहीं होता है, और इनमें अलाउ होता है। लाइन प्रिंटर में आप एक लाइन प्रिंट करने के बाद आप उसको बंद कर सकते हैं। ठीक है, सो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर देखिए, एक बार देख लेते हैं अपन डॉट मैट्रिक्स के बारे में और डिटेल में। कैरेक्टर प्रिंटर होता है एक, तो ये एक एक कैरेक्टर को प्रिंट करता है। ठीक है, ऑल काइंड ऑफ इमेजेस एज ए पैटर्न ऑफ डॉट्स, तो ये किसी भी प्रकार का जो है पैटर्न जो है बना सकता है, क्योंकि इसमें डॉट बनते हैं। प्रिंट मैनी स्पेशल कैरेक्टर्स, ठीक है, डिफरेंट साइज के प्रिंट कर सकता है। ग्राफिक्स सच एज चार्ट एंड ग्राफ्स। ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर्स होता है। अब इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं मैं भी बताऊंगा आपको। ये एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है जो कि मल्टीपल कॉपीज बाय यूजिंग कार्बन पेपर इक्विवेलेंट, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कार्बन कॉपी जो है प्रोड्यूस करता है। स्लो होता है, स्पीड इसकी बहुत स्लो होती है, यूजुअली रेंजिंग बिटवीन 30 से 600 कैरेक्टर पर सेकेंड। ठीक है, चीप इन बोथ इनिशियल कॉस्ट एंड कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, सस्ता होता है, लेकिन इसका जो एक ही ड्रॉबैक है वो ये है कि ये आवाज़ बहुत ज़्यादा करता है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है इसमें। स्लो होता है, दूसरा ये भी ड्रॉबैक है। लेकिन इसका एक फ़ायदा जो है वो ये है कि ये इस कार्बन कॉपी प्रोड्यूस कर सकता है। ये एकमात्र प्रिंटर है जो कार्बन कॉपी प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, सो अभी इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट अपन डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो भी इसमें है स्लाइड में, ये देखिए, ये है चैन कौन सा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक है, ये है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं ये अपन अभी इसमें कर लेते हैं, स्लाइड खाली है ये पूरा। एक तो होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और एक होता है नॉन इम्पैक्ट। ठीक है, सो इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है, इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव। तो अगर इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है कि एक जो भाग होता है, प्रिंटिंग जो हेड होता है, प्रिंटिंग हेड होता है वो पेपर जो होता है, पेपर पर प्रिंट करेगा, और करेगा कौन, प्रिंटिंग हेड। कोई भी मशीन है जिसका कोई भी भाग प्रिंट करेगा, और करेगा किस पर, प्रिंटर पे। तो ये इसके कांटेक्ट में आता है। ठीक है, ये इसके टच होता है कहने का मतलब, और इसीलिए इस पर क्या है कि कार्बन कॉपी बन जाती है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में जो है वो प्रिंटिंग हेड जो है, प्रिंटिंग हेड या प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है, वो पेपर के कांटेक्ट में नहीं आती है। ठीक है, ये मतलब होता है इम्पैक्ट और नॉट इम्पैक्ट का। अब इम्पैक्ट प्रिंटर में कौन कौन से प्रिंटर आ गए, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो डॉट मैट्रिक्स जो है वो इम्पैक्ट प्रिंटर में आ गया, क्योंकि इसमें जो प्रिंटिंग हेड है वो उस पर टच होता है। ठीक है, एक है डेजी व्हील, डेजी व्हील प्रिंटर है, वो भी इम्पैक्ट में आता है। और एक जो है ड्रम प्रिंटर है। तीनों के तीनों जो हैं इसी श्रेणी में आते हैं। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करें तो एक तो लेज़र प्रिंटर है अपना, लेज़र प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट में आता है। एक है इंकजेट, इंकजेट प्रिंटर जो है वो भी इसी श्रेणी में आता है। और जो अदर जितने भी प्रिंटर्स हैं, ठीक है, और वो भी सारे इसी में आते हैं, इन तीन के अलावा। ठीक है, और इम्पोर्टेंट बात इनमें ये है कि इम्पैक्ट जो प्रिंटर हैं, जितने भी इम्पैक्ट प्रिंटर हैं, ये वाले देखिए। ठीक है, ये इम्पैक्ट प्रिंटर हैं इनमें, और इनमें अंतर एक ये भी है कि इंकजेट जो प्रिंटर है, ठीक है, लेज़र प्रिंटर जो है, लेज़र प्रिंटर है, इसमें यूज होती है जो इंक जो है वो होती है ड्राई। ठीक है, इंकजेट प्रिंटर, सॉरी, इंकजेट प्रिंटर जो होता है इसमें ड्राई इंक, लिक्विड इंक यूज होती है। इंकजेट में लिक्विड होती है, और जो लेज़र है इसमें होती है पाउडर फॉर्म में। ठीक है, और इंकजेट प्रिंटर इसीलिए जो रोज़ प्रिंट नहीं करते हैं वो यूज नहीं लेते हैं, क्योंकि लिक्विड जो इंक है वो उसका जो नोजल होता है उसमें क्लॉट बन जाते हैं, इसलिए इसको यूज नहीं लेते हैं। तो जहाँ पर कम प्रिंटिंग की आवश्यकता होती है, डेली प्रिंट नहीं करते हैं, वहाँ पर लेज़र प्रिंटर का यूज अपन करते हैं। इंकजेट प्रिंटर ज़्यादा यूज नहीं आता, क्योंकि ये ख़राब जल्दी होता है, इंक उसमें जम जाती है। इसमें पाउडर फॉर्म में यूज होती है, इसमें इनमें भी लिक्विड और पाउडर यूज होते हैं। ठीक है, एक प्रिंटर की और कैटेगरी है जो कि बुक्स में अभी मिलती नहीं है, लेकिन ये नया प्रिंटर है, इंट्रोड्यूस हुआ है, और इसको बोलते हैं अपन थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर कौन सा प्रिंटर होता है, देखिए, थर्मल प्रिंटर में इंक जो है, इंक होती नहीं है। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि बिना इंक के कैसे प्रिंट करता है, तो थर्मल प्रिंटर होता कौन सा है, पहले मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। आपने अगर जो हैंड हेल्ड जो डिवाइस हैं, एटीएम पीओएस की मशीन जो है,
ठीक है, जैसे कि अपन कोई भी एटीएम से या उससे कार्ड से जो पेमेंट करते हैं तो अपन को जो छोटी सी स्लिप दी जाती है, या फिर बसेस में जो टिकट काटे जाते हैं, ठीक है, टिकट जो काटे जाते हैं तो वो छोटी सी मशीन होती है, हाथ में लेकर उसको घूमते हैं, तो उस प्रिंटर में एक रोल होता है स्पेशल कैटेगरी का। तो वो जो पेज होता है, ठीक है, वो जो पेज होता है, वो कागज़ जो होता है उसमें इंक होती है अंदर, और ये प्रिंटर होता है थर्मल। तो ये प्रिंटर इसके जब कांटेक्ट में आता है तब ये जहाँ जहाँ पर होता है वहाँ पर इसमें इंक तो होती नहीं है, लेकिन ये जो है उभर जाती है, उसमें इंक इसमें ब्लेंड होती है, पेपर के में कोटिंग होती है इसकी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में हुआ है, कोटिंग फॉर्म किस में होती है, थर्मल प्रिंटर में। ठीक है, तो इसमें कोटिंग होती है, इसीलिए ये क्या है कि कुछ दिनों बाद ये पेज जो है, आप अगर कोई भी बिलिंग है किसी भी मॉल का, शॉपिंग मॉल का जो बिल जो होता है, पतली स्लिप वाला जो बिल होता है, ठीक है, उसको आप 2 5 10 दिन रखेंगे तो उसकी जो उस पर जो भी लिखा हुआ है वो सारा गायब हो जाता है। ठीक है, तो वो कोटिंग जो है वो ख़राब हो जाती है। ठीक है, और ये जो पेपर है इसीलिए ये डेंजरस होता है, क्योंकि इसमें इंक होती है, तो ये पॉइजनस होता है। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट है कि थर्मल प्रिंटर में इंक नहीं होती है, इंक जेट प्रिंटर में लिक्विड होती है, और बाकी सारे जो प्रिंटर हैं उनमें पाउडर फॉर्म में इंक होती है। ठीक है, सो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है इंकजेट प्रिंटर। देखा अभी अपन ने देखा था, इंकजेट प्रिंटर जो है वो कैरेक्टर प्रिंटर है, और काइंड ऑफ इमेज स्प्रेइंग ऑल ड्रॉप्स। देखिए स्प्रे ऑल ड्रॉप, स्प्रे ड्रॉप किस में बनेंगी, जिसमें लिक्विड इंक होगा उसमें ड्रॉप जो है बनेंगी ऑन द पेपर। ठीक है, प्रिंट हेड जो है इसका वो कॉन्टैक्ट में आता है इसमें 64 टाइनी नोजल। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना क्वेश्चन डीप में नहीं आता है। ठीक है, सो इसमें एक तो इम्पोर्टेंट ये है कि ये कौन सा टाइप का प्रिंटर है, इंक कौन सी यूज़ ली जाती है इसमें, और प्रिंट कैरेक्टर ये है, और इसमें भी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन जो इंपॉर्टेंट है वो दो ही बातें हैं इंकजेट प्रिंटर की। ठीक है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो है, ठीक है, हैंस द दिस इज प्रोड्यूस मल्टीपल कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट इन ए सिंगल प्रिंटिंग। ठीक है, कैन बी बोथ मोनोक्रोम और कलर, ये कोई भी मतलब ब्लैक एंड वाइट भी हो सकता है और कलर भी हो सकता है। ठीक है, ये डॉट मैट्रिक्स मोर एक्सपेंसिव देन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, वो सबसे ज़्यादा सस्ता होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है। ठीक है, ये है प्रिंटर आपका इंकजेट प्रिंटर। ठीक है, सो इंकजेट प्रिंटर कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, नेक्स्ट है ड्रम। ड्रम प्रिंटर जो है, ड्रम प्रिंटर, और ड्रम प्रिंटर में यही है कि एक तो ये लाइन प्रिंटर है, लाइन का मतलब एक लाइन प्रिंट करेगा, फिर एक लाइन प्रिंट करेगा, फिर एक लाइन प्रिंट करेगा। ठीक है, पेज प्रिंटर नहीं है। और ये देखिए इंक्ड रिबन जो है इसकी, जिसमें इंक रिबन देखिए, एंड पेपर कैन बी प्लेस्ड बिटवीन द हैमर एंड द ड्रम। ठीक है, इस प्रकार होता है। देखिए एक तो होता है इसमें ड्रम, फोटो होगा इसमें, ये देखिए, तो एक तो है ये पेपर है और ये रिबन है, तो पेपर जो है वो रिबन के और इसके दोनों के बीच में जाता है तो और प्रिंट हो जाता है। ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कैन ओनली बी प्रिंट प्री डिफाइंड सेट ऑफ कैरेक्टर्स। इसमें जो जो कैरेक्टर्स हैं, ड्रम में जो भी कैरेक्टर्स बने हुए हैं उन्हीं को ये प्रिंट कर सकता है, अपन अपने आप से प्रिंट नहीं कर सकते। ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर है ये, दोनों इसमें कॉन्टैक्ट में होते हैं। यूजुअली मोनोक्रोम होता है, मतलब ब्लैक एंड वाइट टाइप का ही होता है यूजुअली। स्पीड जो है इसकी ये इंपॉर्टेंट है नहीं है, स्पीड नहीं पूछी जाती है किसी भी एग्ज़ाम में। ठीक है, बाकी जो मेन चीज़ हैं वो यही पूछी जाती हैं कि ये कौन सी कैटेगरी का प्रिंटर है, इंक कौन सी यूज आती है इसमें, मतलब टेक्नोलॉजी जो है वो कौन सी यूज आती है, ये क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है चेन और बैंड प्रिंटर। चेन प्रिंटर जो है वो एक लाइन प्रिंटर है, ये भी लाइन की फॉर्म में इसमें यूज करते हैं, प्रिंट वन लाइन एट ए टाइम। मेटालिक चेन होती है इसमें, ये भी इम्पैक्ट प्रिंटर है, इसमें चेन जो है वो उसके कॉन्टैक्ट में आती है। सेम कॉन्सेप्ट है जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया। ठीक है, प्री डिफाइन सेट कैरेक्टर्स भी, ये देखिए इसमें चेन चेन होती है, उसमें ड्रम होता है। ठीक है, कैन नॉट प्रिंट एनी शेप ऑफ कैरेक्टर्स, साइज शेप जो है उसकी फिक्स होती है। यूजुअली मोनोक्रोम होता है, ब्लैक एंड वाइट जो है। ठीक है, और स्पीड जो है इसकी 400 से 3000 होती है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, स्पीड एग्जाम में नहीं पूछी जाती है। नेक्स्ट है लेजर प्रिंटर। प्रिंटर इंपॉर्टेंट है और आज के टाइम में सबसे ज़्यादा यूज किए जाने वाला प्रिंटर है लेजर प्रिंटर। पेज प्रिंटर है पहली बात तो, ये एक पेज को एक टाइम में ये प्रिंट करेगा, और लेज़र बीम इसमें यूज आता है। ठीक है, लेज़र लाइट जो है इसमें यूज आती है, इसलिए इसको लेज़र प्रिंटर कहते हैं। मल्टी साइडेड मिरर, फोटोवोल्टिक ड्रम एंड टोनर। टोनर किसको बोलते हैं, जो
इंक जिसमें होती है, इंक का एक स्प्रे होता है, ठीक है, इंक जिसमें होती है, उनका जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं टोनर, ठीक है। और प्रिंट करता है पेज को लेजर बीम, फोकस करता है इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टैटिकली चार्ज ड्रम को, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इतना आता नहीं है। मेन जो है वो इतना ही आता है इसमें कि ये कौन सा है, लाइन प्रिंटर है या पेज प्रिंटर है। इंक का पूछ लिया जाता है कि इंक इसमें ड्राई होती है या कौन सी होती है। और सबसे फास्ट होता है, ये भी एक काफ़ी है, ये जो है वो ऑलमोस्ट सबसे फास्ट होता है। लेज़र प्रिंटर जो है, सॉरी हाँ, लेज़र प्रिंटर जो है वो स्लो होता है, धीरे धीरे प्रिंट करता है, लेकिन इसकी क्वालिटी जो है वो सबसे अच्छी होती है, 600 से और 1200 DPI जो होती है, वेरी हाई क्वालिटी आउटपुट जो है ये प्रोड्यूस करता है, ठीक है। कैन प्रिंट मैनी स्पेशल कैरेक्टर्स, काफ़ी जो भी हैं कंप्यूटर में जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सारे ये प्रिंट कर सकता है। डिफरेंट साइज के प्रिंट कर सकता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है ये, नॉन इम्पैक्ट का मतलब इसमें जो प्रिंटिंग हेड है और पेपर जो है उसका कोई भी कांटेक्ट नहीं होता है। लो स्पीड है ये लेज़र प्रिंटर्स, ठीक है। कैन प्रिंट 4 to 12 प्रिंट पर मिनट। वेरी हाई स्पीड लेज़र प्रिंटर्स जो हैं नॉर्मली जो हैं वो कम स्पीड वाले होते हैं, और हाई स्पीड के जो लेज़र प्रिंटर्स होते हैं वो 1000 पेज जो है वो 1 मिनट में प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। मोर एक्सपेंसिव देन प्रिंटर्स, अदर जो प्रिंटर्स हैं उनसे ये काफ़ी महंगा आता है, ठीक है। ये देखिए इस प्रकार का प्रिंटर है, ये जो अपनी फ़ोटोकॉपी की जेरोक्स की जो मशीन होती है, ठीक है, जेरोक्स एक कंपनी का नाम है, ठीक है। सो जेरोक्स की जो मशीन है ये वाली देखिए, इसी प्रकार का प्रिंटर भी होता है ये, और ये मशीन भी इसी प्रकार की होती है। मशीन में आपने कभी देखा हो तो ग्रीन कलर की लाइट जो है वो जलती है, तो वो लेज़र लाइट होती है, और उसी के ये कॉन्टेक्ट में उसी की जो टेक्नोलॉजी है वो इसमें यूज की जाती है। नेक्स्ट है प्लॉटर। प्लॉटर सेम होता है ऑलमोस्ट प्रिंटर के। प्रिंटर जो है वो डोमेस्टिकली और छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन में यूज आता है, इसकी सीट जो है वो छोटी होती है, ठीक है। अब प्लॉटर जो है इसकी सीट जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, कोई भी बैनर बनाना है या फिर मैप बनाना है, बड़ी सीट जो होती है उन पर प्रिंट करता है प्लॉटर। मेनली ये यूज आता है एक तो CAD में, कंप्यूटर एडेड डिजाइन में, मैप बनाने में, आर्किटेक्चर में, इन सब में इसको यूज किया जाता है। तो प्लॉटर्स आर आइडल आउटपुट डिवाइस फॉर आर्किटेक्ट, ठीक है, इंजीनियर्स के लिए, सिटी प्लानर के लिए, और अदर हु नीड रूटीनली जनरेट हाई प्रिसीजन्स। हार्ड कॉपी ग्राफिक्स जो है आउटपुट है, बड़ी जो सीट्स हैं उनके लिए इसको यूज किया जाता है। तो दो प्रकार के होते हैं ये भी, एक तो ड्रम प्लॉटर होता है और एक फ्लैट बेड प्लॉटर होता है। ड्रम प्लॉटर का वही कॉन्सेप्ट होता है, एक ड्रम होता है इसमें, इन विच पेपर ऑफ द विच डिजाइन हैज़ टू बी मेक इन द प्लेस्ड ओवर ए ड्रम। एक ड्रम पर जो है वो पेपर को जो है रख दिया जाता है, और उसको ये रोटेट होता है क्लॉकवाइज टू एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फ्लैट बेड में क्या होता है कि इन विच द पेपर इन विच ऑफ द डिजाइन हैज़ टू बी मेड स्प्रेड ऑन द फिक्स्ड ऑफ द रेक्टेंगुलर फ्लैट बेड। इसमें तो होता है गोल गोल एक ड्रम होता है, उस पर पेपर लगा दिया जाता है, जैसे कि न्यूज़पेपर जो छपते हैं वो इसमें छपते हैं। न्यूज़पेपर आपने देखा हो, न्यूज़पेपर की प्रिंटिंग प्रेस जो है, और ये जो है इसमें एक फ्लैट बेड होता है, इस पर प्रिंटिंग रख दी जाती है, फिर ये एक दूसरे को ऐसे प्रिंट करता है। ये देखिए ये होता है ड्रम प्रिंटर, ठीक है। इसमें पेपर है, डिजाइन पेपर ऑन द पेज, ये पेज है, ये जो निकल रहा है वाइट कलर का ये पेज है, और ये यहाँ पर ये ड्रम है, तो इसके पे ये पेपर ये से घूमता रहता है, ठीक है। और ये फ्लैट बेड प्रिंटर है, यहाँ पर जो है वो पेपर रखा जाता है, ठीक है। और ये मशीन है, जो भी है इसमें इनपुट की जो डिवाइस है मैंने अभी देखे नहीं है कभी ये, बाकी ठीक है। स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर क्या होता है? प्रोजेक्टर जो है जिनको डायरेक्ट सिंपल भाषा में प्रोजेक्टर बोला जाता है, ठीक है। तो स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर में से ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं। एक बार ओवरहेड प्रोजेक्टर, OHP का फुल फॉर्म पूछा गया है कई बार। OHP होता है अपने सर के ऊपर जो प्रोजेक्टर लगा रहता है, फिर वो स्क्रीन पे आता है, तो उसको ओवरहेड प्रोजेक्टर बोलते हैं। आउटपुट डिवाइस है, ये कैन डायरेक्टली प्लग टू है कंप्यूटर सिस्टम, प्रोजेक्शन इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर, कंप्यूटर की स्क्रीन से इसको ऐड किया जाता है। यूजफुल होता है मेकिंग, ठीक है, ग्रुप ऑफ द पीपल विद द डायरेक्ट ऑफ द कंप्यूटर, एक से अधिक, जैसे कि ज़्यादा लोगों में कोई भी चीज़ दिखानी है तो उसके लिए प्रोजेक्टर का अपन यूज़ करते हैं, ठीक है। सो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन इसमें से ज़्यादा आते नहीं हैं। वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ATM जो है, ATM में कई जो हैं वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम आता है ATM में आजकल, काफ़ी जो मॉडर्न ATM जो है, ठीक है, ओके वेलकम ऐसे जो बोलते हैं, ठीक है। सो वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम जो है एनेबल कंप्यूटर टू टॉक ए यूज़र, ठीक है।
हैज़ ए ऑडियो रिस्पॉन्स, इसमें ऑडियो जो है उसकी तौर पर रिस्पॉन्स आता है, ठीक है। जैसे कि पासबुक प्रिंटिंग मशीन है, उसमें अपनी पासबुक प्रिंट कीजिए, अपनी पासबुक इंसर्ट कीजिए, पासबुक निकालिए, ऐसे क्या है कि वो कुछ एक वर्ड जो है मशीन बोलती है, ठीक है। तो वॉइस रिप्रोडक्शन सिस्टम और स्पीच सिंथेसाइजर दो इसके टाइप हैं। वॉइस रिप्रोडक्शन सिस्टम में क्या है कि प्रोड्यूस करता है ये ऑडियो आउटपुट, ठीक है, सेलेक्टिंग अप्रोप्रिएट ऑडियो आउटपुट फॉर ए सेट ऑफ प्री रिकॉर्डेड ऑडियो रिस्पॉन्सेज, ठीक है। फिक्स कुछ एक रिस्पॉन्स जो है उनमें रिकॉर्ड होते हैं, उन रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स में से ही वो रिस्पॉन्स जो है देती है मशीन, ठीक है। एप्लीकेशन इंक्लूड ऑडियो हेल्प टू गाइडिंग हाउ टू ऑपरेट ए सिस्टम, ठीक है। किसी भी सिस्टम को ऑपरेट करते हैं, जैसे कि ATM मशीन हुआ तो उसके लिए ये यूज होता है। लिफ्ट हुआ, ऑटोमेटिक आंसरिंग मशीन जो है और वीडियो गेम जो है इनमें इसको यूज किया जाता है। स्पीच सिंथेसाइजर ये क्या होता है, कन्वर्ट करता है, ये स्पीच सिंथेसाइजर जो है कन्वर्ट करता है इंफॉर्मेशन को स्पोकन सेंटेंसेज में, ठीक है। जो भी इंफॉर्मेशन है उसको बोल देगा ये। यूज़ किया जाता है इसको रीडिंग आउट टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन फॉर द ब्लाइंड पर्सन, ठीक है। जो भी चीज़ लिखी हुई है उसको ये बोल देगा, ठीक है। जिस भी लाइन पर अपन उंगली करेंगे या फिर जैसे कि उंगली रखते हैं फिंगर जैसे करेंगे अपन, तो वो जो लाइन है जो भी वर्ड है वो उसको वो बोल देगा। आजकल जो है टच स्क्रीन डिवाइसेस में ये सॉफ्टवेयर जो है आता है, ठीक है। अलाउंग दोज पर्सन हु कैन नॉट स्पीक, जो बोल नहीं सकते उनके लिए क्या है कि वो उसको यूज कर सकते हैं इसको अपन, ठीक है। सो ये स्पीच सिंथेसाइजर हुआ। और इसी के साथ अपनी जो मोस्ट कॉमन जो आउटपुट डिवाइस है जी, आउटपुट डिवाइस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं वो पूछे गए हैं प्रिंटर से और प्लॉटर से, ठीक है। और काफ़ी क्वेश्चन जो हैं पहले मॉनिटर से भी पूछे गए हैं। मॉनिटर में LCD क्या है, LED क्या है, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये अपना यूट्यूब का चैनल है हेलेक्स, इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वीडियो देखें, उनको फ़ायदा हो, ठीक है। और ये अपना दोनों जो हैं वो कंप्यूटर का जो पेज है computer_7 इसको फॉलो कीजिए, इस पर काफ़ी इन्फॉर्मेशंस और अवेलेबल हैं। और ये जो है वो बाकी जो भी वीडियोज़ जो हैं GK रिलेटेड या और भी डिपार्टमेंट्स की जो वीडियोज़ हैं उनमें ये हेल्पफुल होगा, ठीक है। सो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।